राम राम कोडर्स, आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड अगर आपको आपके प्लेसमेंट या इंटर्न रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, यू कैन चेक आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज, द लिंक व्हिच इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ठीक है, तो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, तो यू हैव टू बी रियली पेशेंट इसको समझने के लिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बहुत सेगमेंट में टूटा हुआ है। ठीक है ना, इसका सोल्यूशन तो पेशेंट ही देखना। एंड हाँ, एट द एंड अगर आप पेशेंट ही देख रहे हो तो आप समझ जाओगे। तो क्या क्लियरली मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास एक गार्डन है। ठीक है, यू आर इन अ गार्डन एंड लेट्स से गार्डन में कुछ कुछ फ्लावर है। मान लो पहला गार्डन में 3 फ्लावर है, दूसरा गार्डन में 6 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट, आप चाहते हो कि सब गार्डन में टारगेट नंबर ऑफ फ्लावर्स हो जाए। मतलब टारगेट आप क्वेश्चन में दे देगा, 6 दिया हुआ है, तो मान लो मैं टारगेट है कि सब गार्डन में कम से कम 5 फ्लावर तो होने ही चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो भैया बहुत सारे गार्डन नहीं होंगे। हाँ, जिसमें नहीं होंगे तो आपको कुछ फ्लावर दिया हुआ है कि आप उधर ग्रो करवा दो। मतलब मान लो न्यू फ्लावर एक दिया रहेगा, जिससे 7 दिया हुआ है, तो यू कैन यूज 7 फ्लावर। मतलब आप 2 फ्लावर इस गार्डन में डाल सकते हो टू अचीव अ टारगेट लाइक दैट। ठीक है, तो आपको सम फ्लावर दिया रहेगा। मान लो आपको दिया हुआ है 4 फ्लावर एक्स्ट्रा, आप कहीं भी रख सकते हो उसको चाहोगे। एंड और क्या, एंड आपको, आप जितना को टारगेट, आप सबको तो नहीं पहुंचा पाओगे, आपको लिमिटेड फ्लावर दिया रहेगा। तो जिस जिसको टारगेट तक पहुंचा रही है अच्छी बात है, नहीं पहुंचा पाए तो वो टारगेट फुल नहीं हुआ, राइट। तो अब क्या करना है, देखो जैसे मानो आप 4 था, टारगेट 5 है, तो ये तो टारगेट से अचीव हुआ है, तो ये तो सही बात है। ये टारगेट अचीव कर दिया, सही बात है। और मान लो इसको मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको और इसको 3, तो आप किसको करोगे पहले, इसको तो आप कर भी नहीं पाओगे, तो इसको आप 2 दे दोगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। ये भी टारगेट अचीव कर दिया, एंड ये टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है ना। तो इसमें क्या करोगे भैया, 3 जन ने टारगेट अचीव कर दिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू फुल, एक वेरिएबल है। और जो जो बच गए, मानो इधर एक ही बचा था, मानो को 3 4 और बच गया, तो 0 1 2 इस टाइप को जो जो बच गया, तो इसको जो बचा हुआ है उसका मिनिमम क्या है, 0 1 2 का 0 है। आपको ये मिनिमम को मैक्सिमाइज करना है, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल, मतलब इनटू पार्शियल, समथिंग इनटू पार्शियल। जो बचा हुआ है उसका मिनिमम को आपको मैक्सिमाइज करना है। मतलब मानो बचा क्या है, 0 1 2, एंड आपके 2 फ्लावर है, तो आपको आप क्या कर सकते हो ना, आप इसको 1 बना दो एंड इसको 2 बना दो, दोनों फ्लावर यूज हो गया। अभी इन लोगों का मिनिमम क्या है, 1 है, तो कुछ स्टैंड हो पा रहा है अभी। अगर आप कुछ नहीं करते तो आपका मिनिमम क्या रहता है, 0, तो आंसर कम जाता। तो आपको आंसर एंड मैक्सिमाइज करना है। मेरी बात समझ में आई, क्या बोला मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहते हो कि आपको टारगेट, कुछ फ्लावर टारगेट रीच करवा रहे हो, कुछ आप टारगेट रीच नहीं करवा रहे। टारगेट रीच करवाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फ्लावर दिया हो जिसको आप यूज कर सकते हो ऑब्वियसली। एंड एट द एंड आप जो भी किए, जितना आपको टारगेट रीच हो चुका है, दैट नंबर ऑफ फ्लावर इनटू फुल, प्लस जो जो टारगेट रीच नहीं कर पाए उनमें से जो मिनिमम है, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद पार्शियल, एंड फाइनल इज द आंसर। ठीक है, अगर एग्जांपल से समझे तो यहाँ देखिए आप, इसमें क्या था, 2 4 5 3, एंड टारगेट है 5 आपका, फ्लावर एक्स्ट्रा है 10। ठीक है, तो बेस्ट आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूँ। बेस्ट आंसर क्या, आप ये कर सकते हो कि ये जो टारगेट रीच किया हुआ है और आपके पास एक्स्ट्रा फ्लावर कितना है, 10 है, तो बेस्ट आंसर के मैं बोल रहा हूँ आप इसको दे दो 3, इसको आप दे दो 3, तो हो गया ये भी 5, इसको दे दिया 3 तो बचा 7, इसको आप कुछ मत दो, इसको आप 2 दे दो, तो ये हो गया 5, ये बचा 5। तो अभी आर्य आपका ऐसा दिख रहा है, तो क्या हो गया, 3 टारगेट रीच कर चुके हैं, 1 2 3, तो इन लोगों का आंसर हो जाएगा 3 इंटू फुल 2 6, प्लस जो टारगेट रीच नहीं किए हैं, ये नहीं, ये कर सकता था, आपकी इच्छा, आप दोगे कि नहीं दोगे, ये कर सकता था, ऐसा नहीं, बचा हुआ तो था ही 5 बट आप नहीं दिए, तो ये बच गया है। तो जितना बचा है, एक ही बचा है 4, इसका मिनिमम क्या होगा, एक ही है तो 4, एक ही मिनिमम है 4, 4 इंटू पार्शियल क्या है 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। दिस इज द बेस्ट आंसर। अगर आप मानो इसको 4 को 5 कर दिए होते, बचा है बेस्ट होता, अगर रीच करवा देते तो होता था, आपका आंसर क्या आता, 5 4 2 हो गया, 4 इंटू फुल का 0.2 8। तो अगेन बेस्ट बेटर आंसर इज 30। ये बात समझ में आ रही, राइट। ठीक है, ओके, अब चलते हैं कैसे करना चाहिए भैया। तो बहुत मुश्किल बढ़ गई ऐसे वगैरह, उसी टाइप का कुछ बात है। पहले तो आपको ये बात तो सोचना ही नहीं, देखो आप फ्लावर कभी कमा नहीं सकते, राइट। आप जितना भी फ्लावर है, आप कभी फ्लावर को डिक्रीज नहीं कर सकते, है ना। तो मानो आपको जो भी एरे दिया रहेगा, ए बी सी डी ई एफ टाइप, ठीक है। अब इसमें जो आपका टारगेट एक्स से मान लो, तो जो जो टारगेट एक्स से बड़े हैं उनको तो आप शॉर्ट कर दो बेसिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, शॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर।
एंड अब जो जो टारगेट से बड़े आ रहे हैं वहां तक तो वो तो कंपलसरी उसको आप कमा नहीं सकते, तो वो तो टारगेट में ही जाने वाले हैं, तो उसको आप हटा दो पहले। तो मान लो 2 ही है, तो ये 2 तो मेरा भाई फिक्स हो गया कि ये तो आंसर में होगा, 2 into 4 कंट्रीब्यूशन तो इतना है ही। अब बाकी जो बचे वो मेरी इच्छा है, मैं उसको करूं कि नहीं करूं, फॉर माई बेस्ट आंसर, है ना। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल लॉजिक बोल रहा हूँ मैं, बोला अब फाइनल जो बचे, ये तो कंपलसरी पार्ट हो गया, जो बड़े हैं वो तो टारगेट में जाएंगे फुल में, जो बचे हुए हैं इनमें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मैं हर एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये पॉसिबिलिटी ये है कि जो बचे हुए हैं आप सबको पार्शियल में, मान लो बचे हुए हैं आपके 4 3 3 3 2, ये 5 बचे हुए हैं एंड आपका, तो आप सबको पार्शियल में ले सकते हो, यू वांट यू कैन टेक, टारगेट डेट से 6 है, ऑल तो आपके एक्स्ट्रा पावर है बट यू कैन टेक ऑल इन पार्शियल। एंड आप क्या कर सकते हो, आप पार्शियल में अगर लेना है तो आप सबको क्या करोगे, 6 से छोटा रखने का ट्राई करोगे एंड इसको मैक्सिमाइज करने का ट्राई करोगे, तो आप कर सकते हो ये चीज। कैसे करेंगे हम देखेंगे, पर ये चीज समझ में आप सबको पार्शियल में ले सकते हो। और क्या ऑप्शन है भैया, मैं क्या करता हूँ ना, इसको ले लेता हूँ फुल में और इस सबको पार्शियल में ले लेता हूँ, तो इसको फुल में लेना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 6 पहुंचाना पड़ेगा कम से कम, तो इसको एक्स्ट्रा से 2 देना पड़ेगा भाई, 6 हो जा। अगर एक्स्ट्रा ही नहीं है तो भैया तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं, तब तो सबको पार्शियल में लेना ही पड़ेगा, पर अगर एक्स्ट्रा है तो इसको 6 कर देंगे और इतना को पार्शियल में ले जाएंगे। विल चेक द आंसर बेटर है। और क्या कर सकते हैं भैया, इतना पार्ट कम ले सकते हैं फुल में, इतना पार्ट को एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, इतना पार्ट को फुल में ले सकते हैं, इतना को एक्स्ट्रा में, इतना को फुल में, प्रोवाइडेड आपके बचा हुआ फ्लावर, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो आप यू कैन इंटरेक्ट ऑन दिस एरे, हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, इतना तक हम पूरा में ले सकते हैं और इतना तक हम पार्शियल में ले सकते हैं, एंड ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं टू फाइंड योर बेस्ट आंसर, राइट। कैसे करना है वो देखना है, बट इंट्यूशन आपको आ जाना चाहिए, ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट क्यों किया हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं फुल में ले पाऊँ, है ना। अगर ये ऐसे शॉर्ट किया आपका टारगेट 6 है, तो आप इसको फुल में जल्दी से ले जाओगे, 2 फ्लावर करते ही इसको जल्दी ले जाओगे। अगर मैं 2 को फर्स्ट में रख देता तो इसको लेने में आपको 4 फ्लावर वेस्ट हो गया होता, फिर आप मैक्सिमम को फुल में रख नहीं पाते। 2 मैक्सिमाइज किया, फुल में कितना रख सकते हो आप, हर एक पॉसिबिलिटी रखते हैं आपको, इसको ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो मैक्सिमाइज करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, और इसमें ये बात कभी नहीं आएगा कि इसको ले सकते हैं इसको नहीं ले सकते, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आप ले सकते हो तो लगातार कितना को भी ले सकते हो, तो अगर आप इसको इसको ले सकते हो दैट इज इक्वल टू इसको इसको लेना, क्योंकि आपके फ्लावर एक्स्ट्रा बच भी जाए तो वी डोंट केयर, राइट। आप इन दोनों को देना चाहते हो तो एक ही बात है, आप इन दोनों को दे दो मेरे भाई, क्योंकि अगर इसको ले पा रहे तो उसको भी यही पाओगे, और एक्स्ट्रा फ्लावर बच जा रहा है तो रहने दो, क्वेश्चन बोला उसको बचा हुआ तो बचा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा भैया, तो आप कैसे करें, समझते हैं। ठीक है, पहली बात, मैं बोला कि मैं क्या पहला किस क्या कि मैं किसी को भी नहीं दे रहा, है ना। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं दे रहा, तो अब मान लो आपके 6 एक्स्ट्रा फ्लावर है और टारगेट भी 6 है, तो आप क्या चाहते हो, अगर आप किसी को भी नहीं दे रहे, आपका आंसर मैक्सिमाइज करना है, तो आप क्या करोगे, सबको भैया 5 तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि अगर सबको मैं 5 पहुंचा दूंगा तो क्या होगा, तो मिनिमम ऑफ ऑल दिस हो जाएगा 5, तो आंसर में कंट्रीब्यूशन 5 into 5 हो जाएगा। 6 तो पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी को भी 6 पहुंचा रहा हूँ तो वो टारगेट रीच कर जा रहा है, फिर वो इस कैटेगरी में नहीं रहेगा, 5 वाला कैटेगरी में, सबको 5 पहुंचाना चाहिए। क्या मेरे 5 पहुंचाने लायक पैसा है, इसको पहुंचाने के लिए 1 रुपया लगेगा, इसको पहुंचाने के लिए 2, इसको 2, इसको 2, इसको 3, 6, 10 रुपये, मेरे पास रुपया 6 है, तो पैसा नहीं है, तो 5 तक तो नहीं पहुंचा सकता, है ना। तो कहाँ तक पहुंचाए भैया, 4 तक देखो, हाँ अगर 4 तक पहुंचा नहीं है तो 4 पहुंचा हुआ है, इसको 1 1 2 2, हाँ भैया इधर तक कर सकते हैं, तो या 1 1 1 2 ट्रिपल 1 2 5, आपका 6 फ्लावर है, तो हाँ भैया 4 तक पहुंचा सकते हैं, दिस इज फाइन। ये बात समझ में आ गई। तो भैया ये तो आप निकाल रहे हो, आप एक एक करके निकाल रहे हो, आप टारगेट सेट करे देख रहे हो वहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सही बात है टाइम लग जाएगा। तो क्या करना चाहिए भैया, तो आपको ये करना चाहिए, देखिए तो इसके लिए बस अब ये क्वेश्चन और एक पार्ट में टूट गया, आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, ये समझाने के लिए ट्राई कीजिए, मैं समझाता हूँ। मान लो आपको एक एरे बनाना पड़ेगा, अगर आपको या इतना इंट्यूशन समझ में आ गया तो ठीक है, एक बार काफी है, अगर ये पार्ट नहीं समझ में आएगा तो भी मुझे बताओ। हाँ, सिर्फ अगर एरे इतना बचता, ठीक है, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर तक में सबको 3 पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा, 1 रुपया, इधर तक सबको 3 करने में 1 रुपया लगेगा। अच्छा, इधर तक सबको 3 करने में अगेन, लेट्स टेक अ बेटर एग्जांपल, मान लो 1 2 4 6 8, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसी में मैं बोल दिया टारगेट रेट से 10 है, ठीक है। तो आप क्या करते, आपका ट्राई क्या रहता है, जब आप इतना एरे को ले रहे हो, आपका ट्राई ये रहता है कि भाई सबको 9 तक पहुंचाया जाए, कितना भी पहुंचाया जाए। अगर आप सबको 9 तक पहुंचाना चाहते हो तो पहले तो सबको 8 तक पहुंचाना पड़ेगा, और 8 तक, राइट। एंड अगर सबको 8 तक पहुंचा दिए तो फिर आपको बस इतना ही करना है भैया,
प्लस प्लस क्या जितना बच रहा है, मतलब मान लो आपको टारगेट जितना भी है, टारगेट से 13-15 जितना भी है, आपको जानना है कि आप कितना तक पहुंचा सकते हो सबको मैक्सिमम, राइट। तो टारगेट 15 है जितना भी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भैया, पहले तो सबको 8 तक पहुंचा देते हैं, सबको 8 तक पहुंचा देते हैं, हो जाएगा भैया जितना ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, एक्स ऑपरेशन लगा। उसके बाद एक्स का लगा मेरे पास टोटल कितना फ्लावर, तो उससे एक्स माइनस कर दूंगा, उतना तक फ्लावर एक्स 8 तक पहुंचाने में लग जाएगा। अब जितना फ्लावर बचा, ठीक है, मानो के साथ 6 फ्लावर बचा, और कितने जन है, 5 जन है। तो अगर सबको मैं एक एक उठाऊं तो 6/5 1, बताओ सबको मैक्सिमम एक ही उठा सकता हूँ। मानो अगर 16 फ्लावर बचता, आपको 500 में 16 फ्लावर डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, अब क्या करते, हर एक को 3 फ्लावर दे देते भाई। तो कितना उठ सकता है मैक्सिमम, 8 + 3 = 11। ये बात समझ में आनी चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया। मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको पता है, आपको जानना है कहाँ तक मैच उठा सकते हो। मैं ये बोला कि आप सबको आगे इसके लेवल के बराबर कर दो। अब सारे सेम लेवल पे आ गए, अब कितना फ्लावर बचे आपको पता है, कितने लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो फ्लावर आपको ये भी पता है कि आपको एड एंड मिनिमाइज करना है सबको, आप डिस्ट्रीब्यूट उस हिसाब से कर देना, खत्म। तो भैया ठीक है, ये तो समझ में आया। तो इसको 8 तक कैसे पहुंचाएंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये सब 8, ठीक है, ये आप पहले से प्री कंप्यूट करना पड़ेगा। मान लो कैसे प्री कंप्यूट करेंगे, अगर इधर तक का बात करूं मैं, ठीक है, तो 1 को 2 में पहुंचाने में कितना रुपया लगेगा आपका, एक फ्लावर। अच्छा, सबको 4 में पहुंचाने में कितना लगेगा, सबको। तो अभी अब क्या एज्यूम करके चल जाओ, यहाँ तक 2 2 है, ठीक है। तो ये 2 को ये 4 में पहुंचने में लगेगा 2, टोटल कितने लोग हैं, 2 2 4 लोग। तो इधर 4 ऑपरेशन लग गया, कि दोनों 2 होते तो आपको 4 ऑपरेशन लगता है सबको 4 करने में। आपको पता है कि सबको 2 करने में कितना ऑपरेशन लगा है, यहाँ पे वो स्टोर किया हुआ है ना, 1 तो हो गया 5। और सही बता आंसर 5 क्यों ना चाहिए, देखो 1 4 - 1 3 + 2 5। अब ठीक समझिए, यहाँ का बात किया। तो अगर सबको 6 करना है मेरे को, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ तक सब 4 है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये 4 से 6 होने में 2 ऑपरेशन लगता है, 3 लोगों को लगेगा 6 ऑपरेशन, ठीक है। अब सबको 4 होने में कितना ऑपरेशन लगा था, वो स्टोर किया हमें 5, राइट। तो आंसर 11, और सही में देखेगा आंसर 11 ही होगा, 5 + 4 9 + 2 11, राइट। और सबको 8 करना है मान लो, ठीक है। अब क्या बोलोगे अगेन, भैया सबको 8 करना है मेरे को, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 6 अब 6 से मैं मान के चल रहा हूँ, तो 6 से 8 पहुंचने में 2 ऑपरेशन लगता है, एंड टोटल 4 जने तो 8 ऑपरेशन पक्का, एंड सबको 6 पहुंचने में 11 ऑपरेशन लगता है, तो आंसर हो गया 17। सही में गिनो 17 ही होगा। तो ये आप ऑफ एंड प्री कंप्यूट कर सकते हो। अगर आप ये प्री कंप्यूट कर दिया, अभी आप मान लो इधर आए, ठीक है, 8 के पास, आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, आपके पास 15 एक्स्ट्रा फ्लावर है, राइट। तो आप बोलोगे क्या भैया 8 तक पहुंचने में सबको लग रहा है 17 ऑपरेशन, तो इधर चला गया, आपके पास फ्लावर ही 15 है, तो आप ये कर ही नहीं सकते, 8 तक तो आप कर ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि हो नहीं सकता। तो अब इधर आएंगे भैया 6, मैं सबको 6 तक करना है, तो इसमें 11 फ्लावर लग रहा है, आपके पास 15 फ्लावर बचा हुआ है, तो और बचा 4 फ्लावर, सब 6 हो चुके हैं अब। एंड अब सबको टोटल कितने लोगे, 4 लोगे और 4 फ्लावर, तो सबको आप एक एक बांट दोगे, तो मैक्सिमम 7 तक पहुंच सकता है। तो इधर का पार्शियल का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7, तो 7 × पार्शियल प्लस टोटल करके आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा आइडिया लगाओगे, ज्यादा हिंट नहीं पड़ा, बट एक बार एक क्वेश्चन में रन कर देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए कोई घबराने का बात नहीं है। देखो मान के चलो कि आपको क्वेश्चन इस टाइप का कुछ दे दिया है, 20 18 12 10 6 4 1, ठीक है, और आपको लेट्स से टारगेट है 11 ले लेते हैं, टारगेट 11 15 ले लेते हैं, ठीक है। टारगेट 15, आपको एक्स्ट्रा फ्लावर आपके मान लो 25 है, ठीक है, और लेफ्ट साइड कुछ भी वैल्यू है ले लो। तो अब क्या करोगे भाई, करना क्या मैं बता रहा हूँ। अब पहले तो बोलोगे कि जो जो 15 से बड़ा है टारगेट से, वो सब तो ऑलरेडी मेरा फुल के साथ ही जाएगा, पार्शियल और फुल। तो 20 18 इससे तो फुल से जाना ही है, तो बचा 2 × फुल, तो आंसर होगा पक्का, इससे ज्यादा ही होगा, इतना तो कंपलसरी है। अब आप यहाँ पे आके बात करोगे, राइट। क्या बात करेंगे भैया, पहले तो प्री कंप्यूटर कर देते हैं। अरे क्या प्री कंप्यूट करें भैया, देखो 1 है, राइट। तो 1 से सबको यार कैसे 1 4 6 10 12, राइट। तो 1 से 4 पहुंचने में 3 ऑपरेशन, अब सबको 6 पहुंचाने में कितना लगेगा, 4 2 ऑपरेशन 4 6 पहुंचने में, एंड 2 लोगे 4 + 3 7। अब गिन के देखो 7 ही आएगा। तो अगेन 6 से 10 में 4, 3 लोगे 12 7 19, 10 से 12 पहुंचने हैं 2 ऑपरेशन, और 4 लोग को पहुंचाना है, तो 8 ऑपरेशन तो 12 हो गया, 19 7 27, ये फिक्स है, ठीक है। अच्छा मैं ट्रैवल करना शुरू करूंगा, ठीक है। मैं इधर आया, मैं बोला यहाँ तक सबको मैं अगर पार्शियल में लेना चाहता हूँ यहाँ तक अगर सबको मैं पार्शियल में लेना चाहता हूँ, तो सबको 12 तक पहुंचाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, 27। मेरे पास ऑपरेशन अलाउड कितना है, 25। तो मैं यहाँ तक सबको पार्शियल में यही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, राइट, ठीक है। तो मतलब इसको तो मैं लेना पड़ेगा मेरे को इसमें ओरिजिनल में, राइट। तो ओरिजिनल में करने का कितना रुपया लगेगा आपको भाई, 12 है, 12
और आप टारगेट 15 है तो उसको +3 करो तो ये हो गया 15। 3 रुपया कम गया, 22 रुपया बच रहा है आपके पास एंड ये आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा तो 3 इंटू एफ हो गया, कंपल्सरी इतना तो राइट। अब यहाँ पे आए 10 के पास, तो आप बोलो कि सबको पार्शियल लेने का ट्राई करोगे। 10 तक कितना रुपया लग रहा है? 19 रुपया। आपके पास कितना रुपया अवेलेबल है? 22। ठीक है, तो 19 रुपया में सबको 10 पहुंचा दिए, तो अब 3 रुपया बच रहा है एंड 4 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/4 0। तो और मतलब इस केस में आप सबको 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप एक एवरेज में 0 ही दे रहे हो, तो आंसर अभी भी 10 नहीं होगा। अब 11 तक पहुंचा नहीं सकता, आप खुद मैनुअली करके देखिए। तो इधर तक का बेस्ट क्या हो सकता है? आंसर 10। सबको आप 10 तक पहुंचा सकते हो, 10 के ऊपर आप नहीं पहुंचा सकते। ठीक है मेरे भाई, 10 तक पहुंच रहे तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 इंटू पार्शियल, राइट, 10 इंटू पार्शियल। तो आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर प्लस 10 इंटू पार्शियल कमा प्रीवियस कुछ आंसर जो भी होगा, मतलब ए मतलब ये पार्ट प्लस 10 इंटू पार्शियल, राइट। अब भैया नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको यहाँ कर देते हैं। 10 को अपने ले लेंगे अपने ओरिजिनल में, तो 10 को ओरिजिनल पहुंचाने में कितना रुपया लगेगा? 10 को ओरिजिनल में पहुंचाने में कितना रुपया लगेगा? 10 को 15 पहुंचाने में 5 रुपया लग रहा है भाई, तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 4 इंटू एफ अभी तक, और आपका 5 रुपया शॉर्टेज हो गया तो 17 रुपया बचा। ठीक है, अब इधर आपके ऑप्शन अगेन क्या है? वही है कि 6 है मेरे भाई, तो भैया सबको 6 पहुंचाने में कितना रुपया लग रहा है? 7 रुपया लग रहा है। आपके कितना रुपया बचा है? 17। 17 में से 7 के 10 रुपया अभी भी बच रहा है एंड 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 10/3। हर एक आप 3 तक और बढ़ा सकते हो आफ्टर 6, तो सबको 9 तक का मैक्सिमम लेके जा सकते हो। अच्छी बात है, 9 तक लेके जा सकते हो तो ले जाओ 9 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 इंटू पार्शियल। तो आंसर अगेन ए प्लस 9 इंटू पार्शियल और कॉमन आंसर, राइट, सिंपल। एंड अगेन आप 6 को आप नॉर्मल ले जाओ तो 6 से 15 जाने में 9 ऑपरेशन लगेगा, 17 9 हो गया आपका 8 एंड इधर 4p हो गया 5f सॉरी। अब अगेन सबका 4 पहुंचाने में आप देख सकते हैं कितना रुपया लगेगा अगेन 1 में, एंड दिस इज हाउ यू कंटिन्यू। आई थिंक आपको पूरा इंट्यूशन समझ में आ गया, राइट, मैं क्या बोलना चाहता था। आई टुक टाइम, अगर आप पेशेंटली सुने तो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर वीडियो को डिस्ट्रैक्ट करके जाओगे फालतू में, कर देते हैं यार लोग। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया देन कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन कुछ समय बाद आप समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी बहुत टफ था, इसका 100 सॉल्यूशन का राउंड ठीक है आई गेस, ठीक है। अब टू बी ऑनेस्ट आई टू इजी टू कोड, जो मैं आपको बताया इतना बड़ा कोड इतना बड़ा ऑनेस्टी इसका, तो मैं आई वेंट टू द डिस्कस सेक्शन, वहां पे मेरे को 2-3 कोड मिला जो मेरे लॉजिक से अलाइन किया था, वैसे 1-2 कोड मिला तो आई पेस्टेड इट 1 कोड, ठीक है। ये मेरा खुद का लिखा हुआ नहीं है, मैं पेस्ट किया हूँ। तो देखिए क्या किए हैं, ये वही आप इसको खुद से लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं, इट विल टेक टाइम बट यू ग्रो अ लॉट इफ यू कोड इट ऑन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। ये शॉर्ट कर दिया अरे को, फिर देखिए जो प्रीफिक्स अरे मैं बनाने बोला ना आपको, मान लो 2 3 5 को, तो ये वही किए। 2 तक पहुंचने में तो 0 रुपया लग रहा है, मतलब 2 को 2 पे पहुंचाने में। अब सबको 3 में पहुंचाने में कितना रुपया लगेगा? 3:1, एक ही आदमी 1 into 1 + 0 1। 5 पहुंचाने में 5:3 2, 2 लोग को पहुंचाना है, 2 2 4 + 1 5, तीनों वही किए। देखो i इज इक्वल टू a5 - a5 - 1 गैप इनटू जितने हो गए इतना हो गया प्लस उसके पहले का आंसर, राइट, एंड मैक्सिमम 0 किया गया है, ठीक है। अब आपको इंडेक्स n-1 सेट कर दिया ये। अब ये बोला कि जो जो टारगेट से बड़े हैं, जो मैं आपको पहले करने बोला था, वो सब तो फुल में आने ही वाले, तो इंडेक्स n-1 कर दो एंड जितने आए टारगेट से बड़े उन लोगों को आप आंसर कम से कम उतना होगा ही फुल तक, ठीक है, क्लियर। अब ये क्या किया देखिए, अब मैं आपको जो बोला था जितना बचा है आप सबको लेके जाना है आपको मैक्सिमम तक। अब क्या करोगे, मान लो यहाँ तक कितना रुपया लग रहा है आपका, लेट्स से जितने लोग बचे हैं 5 3 2 1, ठीक है। क्या करना है आपको, आप देख रहे हो कि 5 3 2 1 है मेरे पास, और मैं अपर बाउंड चेक कर रहा हूँ ऑफ के क्या है? टोटल अवेलेबल फ्लावर्स। के क्या है? देखिए के क्या है, दिखा देता हूँ। के इज द टोटल अवेलेबल फ्लावर, राइट। तो आप देख रहे हो कि अपर बाउंड मतलब क्या हुआ भैया, आपको पता है आंसर कितना है? 1 तक पहुंचने में 0 रुपया लगेगा, 2 तक पहुंचने में कुछ रुपया, इधर तक 10, इधर तक मानो 20, तो अपर बाउंड कर दे रहे हो, मतलब आपका सपोज 11 फ्लावर है तो इसका अपर बाउंड ये है, मतलब 11 फ्लावर है अगर आपके पास तो आप यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं वर्स्ट केस में मैं वो निकाल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज हिज स्टाइल ऑफ कोडिंग, मैं शायद कोड नहीं किया होता। ये क्या कि कहाँ तक लग रहा है, अगर आपका फ्लावर 20 अवेलेबल है तो आप मैक्सिमम कितना तक कर सकते हो? यहाँ तक ही कर सकते हो, तो वही निकालिए कहाँ तक कर सकते हैं। इंडेक्स एग्जैक्ट इंडेक्स निकालिए, जे तो यहाँ आएगा, J-1 आ गया, एंड देन जितना कर सकते हैं उसका लेंथ निकालिए, मतलब 3 है लेंथ, राइट। J2 होगा ना 0 1 2, तो 3 तक कर सकते हैं हम लोग अभी। और वैल्यू क्या है इसका, जिसके पास पहुंचना है आपको 1 2 3। अब आपको क्या करना है, कितना रुपया बच रहा है, K माइनस प्रीफिक्स ऑफ J, मतलब अगर आपके रुपया था मतलब 15 में से 5 रुपया और बच रहा है, और कितने लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है? लेंथ में।
तो इतना रुपया बचे, इसको 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको पता चल गया कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन योर फाइनल वैल्यू इज व्हाट, वैल्यू प्लस जहां तक कर पा रहे हैं, वैल्यू प्लस इक्वल टू वो। एंड बाई चांस मान लो कि आपका ये वैल्यू 5 प्लस मान लो और 4 बढ़ के 9 हो गया, और टारगेट आपको 7 था, तो आपको मिनिमम लेना पड़ेगा ना, टारगेट -1 और इसका तो 6 होगा। नहीं समझ में आई ये बात? मैं बोल रहा हूँ कि मान लो आपका ऐसा कुछ था और आप बोले इतना तक को मुझे पहुंचाना है, तो ये 9 तक पहुंच पा रहा है मान लो, तो टारगेट आपको 7 है, तो आप 9 तक नहीं पहुंचाओगे, आप उसको 6 तक ही पहुंचाओगे। तो वही देख रहे हैं मिनिमम, एंड देन अगर 6 आ गया तो वैल्यू आंसर प्लस वैल्यू इनटू पेरेंट, सिंपल, ठीक है। और फिर मैं जो बोला वही किए इन लोग भी जाके, इन लोग हर एक के पास गए, इसको फुल में इंक्लूड कर दिए, जो बचा हुआ है उसको अपर बाउंड लगा दी, सेम प्रोसेस, एंड चेक करते रहे। देखिए एक आया उसको आगे फुल में इंक्लूड कर दिया मेरे भाई, और जो बचा हुआ है उसको सेम प्रोसेस में अपर बाउंड लगा के देखे कहां तक पहुंच पा रहा है, एंड सम में ऐड किया, एंड आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कमा सम। सम क्या है, करंट वैल्यू कहां तक पहुंच पा रहे हैं। देखिए वही किया, अगर आप इसको रन करेंगे वही है जो मैं बोला, इसके पास जाओ, इसको फुल में इंक्लूड कर दो, देन बाकी सबको चेक कर दो, एक आंसर इसको इतना तक फुल में इंक्लूड करो, बाकी सबको चेक करो, ये वही किया है, ठीक है। एंड सेम देखो ये कोड तो सेम है, ये ऊपर वाला फुल में इंक्लूड करने के लिए लिखा गया है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई दुख की बात नहीं है, बाद में कभी आपको समझ में आ जाएगा, बस इंट्यूशन मेडअप होगा तो इट्स फाइन, जो मैं बोलना चाहता था। या अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।